वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिलायबल इंजीनियर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12A कार्ट्रिज को कैसे रिफिल किया जाता है, और ये बताएंगे हमारे कोलीग काशिफ। की कार्ट्रिज रिफिल करने के लिए हम लोगों को चाहिए एक अलाइनर, स्क्रू ड्राइवर, एक ब्रश, एक कपड़ा और एक कीप और इंक की बॉटल। सबसे पहले हम ये स्क्रू खोलेंगे। उसके बाद यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इसको निकाल देंगे। इसको पीछे यहाँ से खींचा, ऐसे ड्रम को निकाल देंगे। ये हमारा ड्रम है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेस देख सकते हैं। अलाइनर से ये स्पेस है, इसको थोड़ा ऐसे बाहर की साइड खींचेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से उंगली डाल करके ऐसे इसको निकाल लेंगे। ये हमारा पीसीआर है। अब हमारा पीसीआर बाहर आ चुका है। उसके बाद यहाँ से स्प्रिंग निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसको सपोर्ट के लिए उंगली लगा लेंगे और अलाइनर से हम लोग ऐसे यहाँ से थोड़ा सा इसको फंसाएंगे और इसको पीछे की साइड खींचते हुए इसको निकाल देंगे। ये निकल गया। अब हम अलाइनर से एक यहाँ पे छोटा सा होल देख सकते हैं। अलाइनर को ऐसे पकड़कर इसको होल के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रू निकल के आ जाएगा। ये मैंने इधर से इसको ऐसे डाला और ये हमारा स्क्रू एक निकल के आ गया। अब हम इस स्क्रू को निकाल लेंगे। ऐसे ही अब हमारा दूसरी साइड होगा जहाँ से हमने स्प्रिंग निकाला है। यहाँ पे भी एक छोटा सा होल देख सकते हैं आप। यहाँ से ये एक और स्क्रू निकल के आ जाएगा। कार्ट्रिज दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। होती है वेस्टेज और इसमें होती है इंक। तो सबसे पहले हम इसको इधर रख देंगे और इस वाले पार्ट में से हम लोग वेस्टेज निकाल लेंगे। ये स्प्रिंग है लगा होगा, ये हमारा स्प्रिंग लगा है। इस स्प्रिंग को थोड़ा ऐसे दबाएंगे तो ये भी बाहर निकल के आ जाएगा। ये हमारा स्प्रिंग बाहर आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा ऐसे ऊपर खींचेंगे तो ये इसका ड्रम का कवर भी निकल जाएगा। ये हमारा ड्रम का कवर ऐसे निकल जाता है। और अब हम इसमें से वेस्टेज निकालेंगे। वेस्टेज निकालने के लिए पहले यहाँ से एक स्क्रू लगा है, इसको खोलेंगे। ऐसे ही एक स्क्रू यहाँ पे लगा है। और ड्रम को ये हमारा वाइपर ब्लेड निकल चुका है। अब हम इसमें से वेस्टेज निकाल देंगे, जो भी हमारी कार्ट्रिज के अंदर वेस्टेज होगा। अब हम फिर से इसको वाइपर ब्लेड को साफ करके लगाएंगे। वाइपर ब्लेड को हमें बहुत आराम से साफ करना है, नहीं तो ये वाइपर ब्लेड कट जाता है, फिर कार्ट्रिज में लाइनिंग आनी शुरू हो जाती है। अब हम इसको वाइपर ब्लेड को लगाएंगे, इसमें स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे। अब हम इसमें पीसीआर साफ करके लगाएंगे। हमारा पीसीआर होता है। पीसीआर हमारा साफ हो चुका है। अब हम पीसीआर लगाएंगे। पीसीआर लगाने के लिए यहाँ पे छोटा होल देख सकते हैं आप। इसको पहले यहाँ पे ऐसे हल्का सा फंसाएंगे। ये हमारा पीसीआर लग चुका है। अब हम ऐसे ही इधर भी एक छोटा होल है, इधर से भी ऐसे ही हम इसको टाइट करके लगाएंगे। ये हमारा पीसीआर ऐसे लग जाएगा। अब हम ड्रम साफ करेंगे। ड्रम को साफ करके लगाएंगे। हमारे ड्रम के अंदर छोटा होल होता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा रोड निकला होगा,
इस होल को इसके अंदर डालेंगे तो हमारा ड्रम लग जाएगा। ये हमारा ड्रम लग चुका है। अब हम ड्रम का कवर लगाएंगे। ड्रम का कवर लगाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा होल होगा। इसको ऐसे फंसाएंगे, ऐसे एक होल होगा यहाँ पे, इसको भी इधर से हम फंसा देंगे। ये हमारा ड्रम का कवर लग चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे स्प्रिंग। स्प्रिंग लगाने के लिए आप देख सकते हैं ये जो छोटा पार्ट है हम इसको इधर से डालेंगे। ये बड़े पार्ट से हम इसको पकड़ लेंगे, ये हमारा स्प्रिंग लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा होल होगा, इसको हम स्प्रिंग के अंदर ऐसे डाल देंगे। ये हमारा स्प्रिंग लग चुका है। अब हम इसको साफ कर लेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें होती है हमारी इंक। इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होल लगा है, इधर गरारी होती है, इधर होल है। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे स्क्रू लगा है, हम ये स्क्रू निकाल लेंगे, इसको खोलेंगे। अब हम इसको कैप को निकालने के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा पकड़ लेंगे अच्छे से, जिससे ये मैग्नेट रोड ना निकले। इसको फिर यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, इसको इधर से पकड़ लेंगे और इसको थोड़ा बाहर की साइड खींचते हुए निकाल देंगे। ये हमारा कैप निकल गई है। अब हम मैग्नेट रोड साफ़ करेंगे। मैग्नेट रोड साफ़ करने के लिए हम लोग अलाइनर से इसको थोड़ा ऐसे बाहर निकाल देंगे। ये हमारी मैग्नेट रोड बाहर आ जाएगी ऐसे। मैग्नेट रोड निकालते हुए हम इसको यहीं पे ही चलाते हुए बाहर की साइड खींच लेंगे, जिससे इंक जो है इस पे लगे ना। जो इंक होगी इसी कार्ट्रिज के अंदर रह जाएगी और पुराने इंक को हम बाहर निकाल देंगे। अगर मॉइस्चर होगा तो हमारी नई इंक को भी ये ख़राब कर सकती है। ये हमारी कार्ट्रिज खाली हो चुकी है। अब हम मैग्नेट रोड को कपड़े से साफ कर देंगे। ये देखिए, हमेशा मैग्नेट रोड को यहाँ से पकड़ के साफ करना है, नहीं तो ये स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग टूट जाएगा और हमारी मैग्नेट रोड खराब हो जाएगी। एक ही कैप होगा, इसको भी पकड़ लेंगे। एक ही यहाँ पे कैप होगी, इसको डालेंगे पहले कैप को, उसके बाद ये गरारी डालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कार्ट्रिज में एक छोटा होल देख सकते हैं आप। इस होल के अंदर यहाँ से ये वाला पार्ट हम अंदर डालेंगे। ये हमारी मैग्नेट रोड फिट हो चुकी है। अब हम इंक डालेंगे। कीप से अपनी आप देख सकते हैं कैप यहाँ पे लगा होगा, इस कैप को निकाल लेंगे। अब हम इंक डालेंगे। इंक हमको धीरे धीरे से डालनी है, नहीं तो कार्ट्रिज के अंदर इंक एकदम से जाएगी तो बाहर आ सकती है।
अब हम फिर से कैप लगाएंगे। ये हमारी कैप लग चुकी है और आप देख सकते हैं कि डी पॉइंट है, इसको थोड़ा हम घुमा लेंगे। ये हमारा ऐसे होना चाहिए। ये कट का निशान देख रहे हैं आप, ये इधर होगा। ऐसे ही हमारी इस कैप के अंदर भी एक कट होता है, जो कट होगा वो इससे फिट हो जाएगा। पहले हम ये आप देख सकते हैं होल, और ये मैग्नेट रोड, इसको ऐसे डालेंगे। अब हम स्क्रू लगाएंगे। और एक बार हम यहाँ से पकड़ के इसको घुमा लेंगे, जो हमारी इंक है वो मैग्नेट रोड पे आ जाएगी। अब हम अपनी कार्ट्रिज को साफ करेंगे। हमारी कार्ट्रिज साफ हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होल है, एक ये होल है और ऐसे ही एक यहाँ पे होल है। अब हम इसको ऐसे डाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा होल है। ऐसे ही दूसरा भी होगा। इन दोनों होलों को ऐसे डाल देंगे। इन दोनों होलों को ऐसे डाल देंगे, पैक कर देंगे। अब हम अपनी कार्ट्रिज, हमारी कार्ट्रिज बंद हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक होल है। और ये इन दोनों को हमें यहाँ पे मैच करना होता है। ये मैच नहीं होंगे तो कार्ट्रिज लॉक नहीं होगी। अब हम अपना स्क्रू लगाएंगे। आप देख सकते हैं होल मैच हो चुके हैं। ये हमारा स्क्रू लग चुका है। अब हम ऐसे ही दूसरी साइड से भी लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने इसको ऐसे यहाँ पे अंदर डाल दिया। और अब दूसरा स्क्रू लगाएंगे। यहाँ पे होल मैच हो चुके हैं। ये हमारी कार्ट्रिज बंद हो गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे होल हैं छोटे छोटे इस कैप के अंदर। इन तीनों होलों को यहाँ से मैच करना होगा, ऐसे। यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी होल है। अब हम स्क्रू लगाएंगे। और अब हम सबसे बाद में लगाएंगे स्प्रिंग। अब देख सकते हैं यहाँ पे छोटा होल है, इसको यहाँ पे ऐसे फंसा देंगे। और अब इस यहाँ पे एक उंगली रख लेंगे जिससे स्प्रिंग निकल के भागे नहीं। खींचते हुए यहाँ पे फंसा देंगे इसको। ऐसे मैंने इसको पीछे खींचा और ये हमारा स्प्रिंग फंस जाएगा। ये हमारा स्प्रिंग फंस चुका है। एक बार और अपनी कार्ट्रिज को साफ कर लेंगे। ये हमारी कार्ट्रिज रिफिल हो चुकी है।